इक्वेशन को का ग्राफ प्लॉट करेंगे। इनइक्वालिटी से हमारे पास टेस्ट पॉइंट से पता चल जाएगा दैट शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये हमें पता चल जाएगा और फिर उसको हम प्लॉट कर लेंगे। तो देखें, ये मैंने आपको बताया एक तरह के ये क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम वन से एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। Associated equation is this: 3x plus 7y is equal to 21. And the other thing we have is inequality. Inequality भी लिखेंगे 3x plus 7y is greater than 21. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, इसमें मैं टेस्ट पॉइंट पुट करूँगा। पुट 0 0 in it. Test point. If I substitute test point, it becomes 3 into 0 plus 7 into 0, x and y both are 0 greater than 1. ये लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बनेगा. 0 greater than 21 is false. When it is false, I write false के corresponding away from origin, right? Shading is away from origin. Away from origin. Shading is away from origin. Students, I hope you can understand it. Here what we do here, for x-intercept put y is equal to 0. For x-intercept put y equal to 0. When we substitute y equal to 0, it becomes 3x plus 7y is equal to y is 0, right? Is equal to 21 gives us x is equal to 7. Therefore जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है वो x7 y0 है, right? x7 y0. और क्या काम करेंगे फॉर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ये देखिएगा। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, y को 0 लिखेंगे, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7, तो पॉइंट बन रहा है 7 0। अब आप देखें फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, जब आप x को 0 रखेंगे तो y 7 उस तरफ जाके 21 को डिवाइड करेगा तो y 3 आ जाएगा। Therefore स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट होगा x0 y3 03 और ये कंप्लीट हो गया। देखें, हमने यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन पे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड आउट किए, यानी दो पॉइंट्स जो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, जहाँ पे लाइन एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो इंटरसेप्ट हमें दो पॉइंट्स जो हैं वो एक्सिस के ऊपर वो मिल गए हैं और लाइन के इंटरसेप्ट, राइट? और उसके बाद टेस्ट पॉइंट से पता चला है शेडिंग इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। सेकंड देखते हैं, तो इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम टू वी हैव एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन इज y is equal to 4. y is equal to 4, y is equal to b फॉर्म है, इज इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें जब हमारे पास एक वेरिएबल होता है तो फिर हम इंटरसेप्ट नहीं फाइंड आउट करते हैं, y इज इक्वल टू बी होगा या x इज इक्वल टू a होगा। y इज इक्वल टू बी हॉरिजॉन्टल लाइन है, x इज इक्वल टू a वर्टिकल लाइन है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। एंड एसोसिएटेड इक्वेशन के अलावा जो हमारे पास यहाँ पे है वो क्या है, y इज लेस देन 4, ये इनइक्वालिटी है, y इज लेस देन 4। इसमें हम पुट करते हैं टेस्ट पॉइंट 0 0, पुट 0 0 इन इट विल गिव अस y0, 0 लेस देन 4। 0 लेस देन 4 क्या है, ट्रू है। ट्रू की वजह से हमारे पास फाइंडिंग आएगी इसकी, शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। ट्रू के कॉरेस्पॉन्डिंग शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखें, दो ही इनइक्वालिटीज है हमारे पास, दोनों की शेडिंग का रीजन मुझे पता चला है अवे फ्रॉम ओरिजिन और टुवर्ड्स ओरिजिन, और दोनों की लाइंस में अब ड्रा कर सकता हूं। लाइन कैसे ड्रा कर सकता हूं, एक तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरी लाइन ड्रा हो जाएगी व्हेन आई विल लोकेट दीज पॉइंट्स एंड विल जॉइन देम। 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 7 0 और दूसरा है 0 3, 1 2 3,
0.03। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो एक लाइन तो हमें ये मिल गई। अब ये कौन सी लाइन है, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट लाइन है, इसकी इक्वेशन है 3x + 7y = 21। स्टूडेंट्स, इसमें से कोई भी चीज आप मिस नहीं कर सकते। और फिर इसके हवाले से हमने लिखा था शेडिंग इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये लाइन है, देखिए नॉन वर्टिकल लाइन है ये। एक होती है आपके पास वर्टिकल लाइन, ये वाली, दिस लाइन इज वर्टिकल लाइन, मार्कर शोज वर्टिकल लाइन। इसके अलावा जो भी लाइन है उसे हम कहेंगे नॉन वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन राइट हाफ प्लेन लेफ्ट हाफ प्लेन में प्लेन को डिवाइड करती है, नॉन वर्टिकल लाइन अपर हाफ प्लेन लोअर हाफ प्लेन में। तो आप देखें ये वाली नॉन वर्टिकल लाइन है, इट डिवाइड्स प्लेन एंड अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन टू पार्ट्स। तो शेडिंग इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। इस लाइन के लिहाज से देखें तो इस तरफ ओरिजिन है, अवे फ्रॉम ओरिजिन मींस दिस साइड। ये मैं एरो लगा देता हूं और ये शेड होगा। उसके बाद देखें तो ये दूसरा क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन y = 4, 4 से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब देखें y की वैल्यू 4 ये है, ये देखें 1 2 3 4, ये 4 से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y = 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। अब इस की कोरेस्पॉन्डिंग जो इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी की क्या फाइंडिंग है, ट्रू टुवर्ड्स ओरिजिन। इससे टुवर्ड्स ओरिजिन कहां बनता है, लोअर हाफ प्लेन। इससे नीचे की तरफ यहां शेडिंग होगी। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखें, हमने दोनों इनइक्वालिटीज की फाइंडिंग को देखना है, दोनों का कॉमन रीजन हमें शेड करना है। तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है, जिसकी तरफ दोनों एरो पॉइंट कर रहे हैं, उनका जो शेडेड रीजन बनता है या उनका कॉमन रीजन बनता है वो ये है। दोनों इनइक्वालिटीज दोनों लाइंस के लिहाज से हमने ये लिखा है, इसके लिहाज से अवे और उसके लिहाज से बिलो। तो ये वाला पार्ट बन रहा है दोनों का कॉमन रीजन, दोनों के एरो यहाँ पे कॉमन हो रहे हैं। तो हम ये जो इनके दरमियान वाला पार्ट सेगमेंट आ रहा है ये वाला, ये शेड कर दें। ये और आपने ऐसे शो करना है ना जो इनके दरमियान हो, आपने कहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं करना, आपने एक्स एक्सिस से ऊपर नहीं रखना इसे, क्योंकि उसके लिए कोई कंडीशन गिवन नहीं है हमारे पास। तो ये शेडेड रीजन आपके पास स्टूडेंट्स आ गया है। दोनों ये जो लाइंस हमारे पास बन रही हैं एसोसिएटेड इक्वेशन की जो ग्राफ है, लाइंस इनके दरमियान आ रहे हैं। इनके दरमियान वाला जो रीजन है जहां पे दोनों एरो कॉमनली पॉइंट कर रहे हैं, तो वो रीजन हमने शेड कर दिया एंड दिस। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। इसी तरीके से सारे पार्ट्स हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 और 4 में एक बात आप और देख लें कि एडिशनल एक स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है। देखें यहाँ पे व्हाट डज इट मीन, एक्स पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, ये देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव एक्स कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप जानते हैं एक्स पॉजिटिव है फर्स्ट में फोर्थ में। फर्स्ट और फोर्थ मींस अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन हटा दूं तो फर्स्ट और फोर्थ से क्या बन रहा है, राइट हाफ प्लेन बन रही है। दिस इज राइट हाफ प्लेन। तो एक्स पॉजिटिव का मीनिंग है राइट हाफ प्लेन। अब आप देखें जरा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है हमारे पास। वाई की ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये सारा वाई क्या है, पॉजिटिव है, और बिलो एक्स एक्सिस वाई नेगेटिव है। तो यहाँ भी वाई पॉजिटिव है, यहाँ भी वाई पॉजिटिव है। तो वाई पॉजिटिव है। अगर मैं ये वर्टिकल लाइन हटा दूं तो अब आप देखें ये जो है ना, ये अपर हाफ प्लेन है, दिस इज अपर हाफ प्लेन। तो x ग्रेटर देन 0 मींस राइट हाफ प्लेन और y ग्रेटर देन 0 मींस अपर हाफ प्लेन। y पॉजिटिव कहां पे होता है, y पॉजिटिव अबव x एक्सिस है। x पॉजिटिव कहां है, x पॉजिटिव y एक्सिस की राइट साइड पे है। तो x पॉजिटिव मींस राइट हाफ प्लेन, y पॉजिटिव मींस अपर हाफ प्लेन। स्टूडेंट्स, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यकीनन आप पहले से जानते होंगे या अब जान गए हैं, तो ये माइंड में रखेंगे।